जी और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। बेरूत में इजराइल की मिसाइल अटैक की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 7 अक्टूबर की तस्वीरें हैं, वो इस वक्त आपने देखी, और 7 अक्टूबर की वो तारीख और आज 1 साल बाद 7 अक्टूबर की ही तारीख और दूसरी तस्वीर आपके सामने है। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख जो है वो इस वीडियो से हटा ली जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेरूत में इजराइल की मिसाइल अटैक की तस्वीरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह से लिया है बदला, यानी बेरूत अभी भी दहल रहा है। एक के बाद एक लगातार एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। 7 अक्टूबर की यह तारीख जब इजराइल को हमास ने हमला करके दहला दिया था, बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 1200 लोगों की जान गई थी। तकरीबन 250 लोगों को किडनैप करके हमास के लड़ाके गाजा ले गए थे। आज इजराइल उस हमले की बरसी भी मना रहा है। वो तमाम लोग जो कि इस हमले में मारे गए उनको याद कर रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल ने बहुत बड़ा हमला करके बेरूत को दहला दिया है। बिल्कुल, तो बेरूत पर इजराइल का विध्वंसक हमला, जी हां, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नुकसान पहुंचाया। हमले में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी इस हमले की सामने आई हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना जबरदस्त था, कितना बड़ा हमला था। तो बेरूत पर यह हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अगर देख पाए अगर आप तस्वीरों में, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जबरदस्त बमबारी की गई और आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठती दिखती नजर आ रही हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को टारगेट किया गया, हथियार डिपो पर यह हमला किया गया। और आज इजराइल पर हमास के हमले की बरसी है। आईडीएफ ने जारी किया हमास के हमले का वीडियो। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जो बर्बर हमला इजराइल के ऊपर किया था, उसका एक और वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके कैसे हमास ने इजराइल को दहला दिया। किस तरह से बेकसूर निर्दोष 1200 से ज्यादा लोगों की जानें गई और 250 से ज्यादा लोगों का अपहरण करके हमास के लड़ाके उन्हें गाजा ले गए। ये तस्वीरें उस वक्त की जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से आज इस हमले की बरसी के मौके पर। जी हां, तो 7 अक्टूबर महायुद्ध का 1 साल पूरा हो चुका है। क्या हुआ था 7 अक्टूबर को पिछले साल, जरा उस पर भी गौर कर रहे थे। कुछ अहम बातें। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा हमला किया था और इजराइल में घुसकर ये हमले किए गए थे। हमास के द्वारा हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 250 से ज्यादा लोग अगवा किए गए थे। जी हां, 8500 से ज्यादा लोग हमास के इस बर्बर हमले में घायल हुए थे। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया था, यानी 7 अक्टूबर के हमले के एक दिन बाद, और यह सिलसिला अभी भी जारी। गाजा में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। कुछ दिन बाद गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया। आईडीएफ के हमले के बाद गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया, यानी तबाही और बर्बादी की इस कहानी की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जो आज की तारीख है। आज इजराइल उसी हमले की बरसी मना रहा है जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, और इसके जवाब में इजराइल ने जो हमले किए उसमें भी हजारों लोगों की जान गई। गाजा के अंदर जो अनुमान है उसके मुताबिक 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेसहारा हो गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, लाखों लोगों ने घर बार छोड़ दिया। गाजा में ना स्कूल बचे ना अस्पताल। तो कुल मिलाकर 7 अक्टूबर को जो हमला
हमास की तरफ से किया गया, उसके बाद इस पूरे के पूरे रीजन में तबाही और बर्बादी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ देखिए लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं, लेबनान से हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, ताजा अपडेट जरा टीवी9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को दे दीजिए, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़ी हाहाकारी तस्वीरें हैं। इजराइल ने एक बार फिर बड़ी एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के गढ़ को नष्ट करने का दावा किया है। तमाम जो हिजबुल्लाह के सेंटर्स हैं उन पर अटैक किए जा रहे हैं। हो क्या रहा है? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो क्योंकि आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि 7 अक्टूबर को पिछले साल जब ये पूरी घटना हुई थी, 8 अक्टूबर को मैं उन इलाकों में गया था और उसके बाद जो तस्वीरें मैंने देखी थी, मुझे आज भी वो तस्वीरें एक एक करके याद है। और आज करीबन 1 साल होने जा रहा है, कुछ ऐसी तस्वीरें अब मैं यहाँ पर आपके देख रहा हूँ। एरियल व्यू, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ऊंचाई से एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपको समझाने के लिए बहुत है कि आखिरकार इस समय किस तरीके के हालात हैं बेरूट के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये आप मानिए कि बेरूट के अंदर कल पिछले रात से ही सुबह 4 बजे तक लगातार बड़े एयर स्ट्राइक्स किए गए, बड़े अटैक्स किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट होता है एम्युनिशन डिपो, सबसे ज्यादा टारगेट होता है धाइया के वो इलाके जहां पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है। और समीर, मैं पिछले कई दिनों से जब इन इलाकों में घूम रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि कैसे पूरे धाइया का नक्शा उसी तरीके से इजराइल करने पर उतर आया है जो उसने गाजा के अंदर हमास का किया था। कल साउथ लेबनान के इलाकों में मैं गया, तायरे के इलाके में, जहां पर लगातार पिछले 1 महीने पहले जब मैं आया था तब चीजें बहुत ज्यादा सामान्य दिखती थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। खास तौर पर इजराइल का इस समय ज्यादातर फोकस है बेरूट के आसपास के इलाके, जो आप कह सकते हैं कि एपी सेंटर रहे हैं शुरू से हिजबुल्लाह के, उन इलाकों को टारगेट करना। हर बिल्कुल सुमित, आप जैसा बता रहे हैं, पर ऐसी कोई रात नहीं गई जब सुबह 4 बजे तक आप जैसा बता रहे हैं कि हालात बेरूत के धीरे धीरे गाजा जैसे होते जा रहे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, 1 साल हो गया है, इस 1 साल को आप मिडिल ईस्ट के लिहाज से, अरब वर्ल्ड के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से कैसे देखते हैं? इस युद्ध ने क्या क्या बदल दिया है 1 साल में? देखिए, बिल्कुल जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ इजराइल के ऊपर, इजराइल का जो अर्ली वार्निंग सिक्योरिटी सिस्टम था उसका टोटल फेलियर था। उससे पहले 3 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने गाज़ा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, जिसमें कि पूरे उनके हथियार असला उन्होंने परेड करे थे। उनके रॉकेट, उनके ड्रोन, उनके लोग पूरे यूनिफॉर्म में, वर्दी में, हथियारों के साथ उन्होंने मार्च किया था। और उसके साथ साथ बहुत सारी रिपोर्टें जो उनके ऑब्जर्वर वहाँ पे फेंस के ऊपर लगे हुए थे, उन्होंने बताया कि कई कैमरे नहीं काम कर रहे हैं, कई जगह पे ये लोग आ रहे हैं फेंस के पास गाड़ियों में चढ़ के और फिर वापस जा रहे हैं। इन सारी जो अर्ली वार्निंग थी, कोई कार्रवाई नहीं करी इजराइल ने, और 7 अक्टूबर की घटना घट गई जो एक पूरी इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक धब्बा मान सकते हैं आप उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे। और उस हमले में जो उन्होंने कृत्य किया, जो हमास के टेररिस्ट ने जो काम किया, वो रूह हिला देने वाला है। अगर आप उसके रॉ वीडियोस देखेंगे, आप उनको देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार का एक टेररिस्ट अटैक था जिसका एक रिटेलिएशन तो होना ही था जरूर इजराइल के माध्यम से। और उस समय नेतन्याहू ने कहा था कि अभी जो इजराइल करेगा आपकी 10 पुश्तें याद रखेंगी। और उसके बाद तुरंत जो ऑपरेशन चालू हो गए गाजा में, उनका एम था कि हमास को तबाह करना, अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना। और साथ ही फिर 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह के माध्यम से हमले शुरू हो गए। लेकिन इसके पीछे कौन था? ईरान के प्रॉक्सीज, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो और सीरिया के अंदर उनके मिलिशियाज हो। तो अभी जो पूरा डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट का, जो सिक्योरिटी स्टेटस है, इट इज़ ईरान वर्सेस इजराइल। और जो अरब के दूसरे मुल्क हैं, चाहे इजिप्ट हो, जॉर्डन हो और सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, वो सारे एक न्यूट्रल स्टांस लेके खड़े हैं। ठीक है, यानी आप कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तबाही की शुरुआत का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो है ईरान।